अब तक संस्कृत में आपको 7 पाठ तक पढ़ाया जा चुका है, जिसमें से 5 पाठ तक हिंदी शब्दार्थ, हिंदी में अनुवाद, प्रश्नोत्तर, अभ्यास सब कुछ कराया जा चुका है। 6 और 7 पाठ में शब्दार्थ और अभ्यास भी हो चुका है। आज मैं आपको पाठ 6 का हिंदी में अनुवाद बताऊंगा, जिसे बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे और इसको पढ़ करके याद करेंगे। षष्ठा पाठ, पाठ 6, किम तरतुम जानात भवान। क्या भवान माने आप तैरना जानते हैं? क्या आप तैरना जानते हैं? विश्वविद्यालय से कश्चित प्राध्यापक विहर्तुम नावम आरूढ़। विश्वविद्यालय के कोई प्राध्यापक विहार करने के लिए नाव में बैठे, यानी नौका विहार करने के लिए नाव में बैठे। नावम जलम विहारम कर्तुम तस्य प्रथमो अयम अवसर आसीत्। नाव में जल विहार करने का उनका प्रथम अवसर अयम, यह पहला अवसर था। बाल सूर्यस्य किरणानाम जल क्रीडाम वीचीनाम नर्तनम अंबसाम अपार राशिम अरित्र माध्यमे नौकाया अग्रेसारणम इत्यादि दृश्यम दृष्ट्वा सह नाविकम एवं अपृच्छत। बाल सूर्यस्य, बाल सूर्य की किरणानाम जल की क्रीडाम, बाल सूर्य की जो किरणें जल पर पड़ती हैं तो चमकती हैं। कह रहे हैं कि बाल सूर्य की किरण, जल किरणों की जल क्रीड़ा। वीची नाम नर्तनम, नर्तनम अर्थात लहरों का नृत्य करना, लहरों का उठना बैठ गिरना। अंबसाम अपार राशिम, और जल की अपार राशि। अरित्र माध्यमे नौकाया अग्रेसारणम, और पतवार के माध्यम से नौका का आगे बढ़ना, नाव का आगे बढ़ना। इत्यादि दृश्यम दृष्ट्वा, इत्यादि दृश्य को देखकर सह नाविकम एवं पृच्छत, वह नाविक से इस प्रकार पूछे, इस प्रकार बोले। क्या बोले? अब ये संवाद है प्राध्यापक और नाविक के बीच में, द्विपक्षीय संवाद है, इसको ध्यान से समझेंगे। प्राध्यापक: हो नाविक, किम भवता कदापि गणितम पठितम। हे नाविक, क्या आपने कभी गणित पढ़ी है? नाविक: न पठितम, नहीं पढ़ी है। नाविक ने कहा नहीं पढ़ी है। प्राध्यापक: किम गणितम पठितुम विद्यालयम न गतवान। क्या गणित पठितुम माने पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गए? नूनम भवतः जीवनस्य चतुर्थांशः व्यर्थताम गतः। निश्चय ही आपने जीवन का चौथाई हिस्सा व्यर्थ गंवा दिया। भवता रसायन शास्त्रम भौतिक शास्त्रम व पठित स्यात्। शायद आपने रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र पढ़ा हो। पूछा शायद आपने गणित नहीं पढ़ा तो रसायन शास्त्र अथवा भौतिक शास्त्र पढ़ा हो। नाविक बोला: ईदृशम में भाग्यम कुतः, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। यद अहम भौतिक शास्त्रम रसायन शास्त्रम व पठेयम। यत अहम, जो मैं भौतिक शास्त्र अथवा रसायन शास्त्र पढ़ूं। प्राध्यापक: नूनम त्वया अर्धांश जीवनस्य व्यर्थताम नीतः। निश्चय ही तुम्हारे द्वारा जीवन का आधा हिस्सा व्यर्थ गंवा दिया गया। वद वद त्वया आंग्ल भाषा तो पढ़ता स्यादेव। बोलो बोलो, तुम्हारे द्वारा आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी तो शायद पढ़ी गई होगी। नाविक: ग्लानिम अनुभवन, ग्लानि महसूस करते हुए नाविक: महाशय, न हम मात्रा पित्रा विद्यालय प्रेषित। हे महाशय, न अहम इति न, मैं माता अथवा पिता द्वारा विद्यालय नहीं भेजा गया है, अर्थात विद्यालय नहीं गया। कुतः पठेयम,
तो कैसे पढ़ता? प्राध्यापक तर्हि तव जीवनस्य त्रयो भागाः अपार्थाः जाता, तब तो तुम्हारे जीवन के 3 हिस्से बेकार हो गए। इस प्रकार से उन्होंने कहा, प्राध्यापक ने नाविक से, उन्होंने 3 हिस्से जीवन के बेकार बताए। जब कहा गणित नहीं पढ़े, चौथाई हिस्सा गया। जब कहा भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र नहीं पढ़ा, अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ी, तो आधा हिस्सा चला गया। फिर कह रहे हैं कि 3 भाग आपके जीवन के नष्ट हो गए, आपने इनमें से कोई भाषा नहीं पढ़ी। अत्रांतरे नदे जलावर्तनम समायातम, इसी बीच नदी में पानी बढ़ गया और जलावर्तनम यानी भंवर में नाव फंस गई। लहरी राम वेगेन तदा नौ अकंपत, और लहरों के बीच में आकर भंवर में फंस करके नाव कांपने लगी। और जब नाव कांपने लगी तो पश्यतोह एव तयोह नौका जलेन पूरिता जाता, धीरे धीरे उस नाव में कांपने से जो है पानी भर गया, लड़खड़ाने से। नाविकः प्राध्यापकम संभ्रमेण अपृच्छत, तो नाविक ने प्राध्यापक से भ्रमपूर्वक पूछा, महाशय किम भवान तर्तुम जानाति, ये महोदय क्या आप तैरना जानते हैं? प्राध्यापकः नौकाम जलपूरिताम दृष्ट्वा भीतो अवदत्, प्राध्यापक ने नाव को जल से पूरित देखकर, यानी जल भरते हुए नाव में देखकर भीतः अवदत्, भयभीत होकर बोला, अहम तर्तुम न जानामि, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। नाविकः अवोचत्, नाविक बोला, यदि तर्तुम न जानाति तदा भवतः सर्वं जीवनम वृथा जातम, यदि तैरना नहीं जानते हो तो आपका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। यानी आप मुझे ज्ञान दे रहे थे, ये नहीं पढ़ा तो चौथाई हिस्सा चला गया, वो नहीं पढ़ा तो आधा हिस्सा जीवन का व्यर्थ चला गया, अंग्रेजी नहीं पढ़ी तो 3/4 हिस्सा, 3 आपके बेकार चला गया जीवन आपका। लेकिन आप अगर तैरना नहीं जानते महोदय, तब तो नाव डूब जाएगी, आपका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। अहम तु बाहुभ्याम नदम तीर्थवा पारम प्रयामी, मैं तो तैर करके अपने बाहुबल से नदी पार कर जाऊंगा। भवान खलु जल मध्य विहरतु, आप इस जल के बीच में विहार करें, यानी आप वास्तव में आप नौका विहार करिए, मैं तो चला। तो इस प्रकार से उन दोनों के बीच में संवाद होता है। इस पाठ से अर्थ और अनुवाद के साथ साथ हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि कभी भी अपने अल्प ज्ञान के आधार पर किसी के ज्ञान का, किसी के अभाव का, किसी की कमी का कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय और परिस्थिति बदलती रहती है, हमेशा समय परिवर्तनशील होता है। इसलिए समय के साथ चलें और सबके साथ चलें, सबको साथ लेकर चलें, किसी का कभी जीवन में उपहास न करें, क्योंकि समय कब बदल जाएगा, कब अनुकूल कब प्रतिकूल हो जाएगा, इसे कोई नहीं जानता। इसी के साथ आज के इस पाठ का हिंदी में अनुवाद समाप्त होता है। धन्यवाद।